नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जी हाँ। तो जनरली दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होता है सर्विस बेस्ड एंड दूसरी होती है प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनीज सर्विस बेस्ड में आती हैं, कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड में आती है, ये कैसे पता चलेगा? देखो यार, सिंपल है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं जिनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। और जिन्हें वह सेल करते हैं और उसके थ्रू उन्हें पैसा आता है। राइट। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी वो होती है जो खुद के लिए प्रोडक्ट ना बना के किसी और कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या आता है, टीसीएस हो गया, देन इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। तो ये क्या है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। इनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है, ये इनके क्लाइंट्स हैं। बाकी कंपनीज कुछ भी, बड़ी कंपनी जिनके क्लाइंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी जिनके क्लाइंट हो सकते हैं, तो वो उनके क्लाइंट होते हैं। वो इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये उनके लिए डेवलप करते हैं, उन्हें डिलीवर करते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन सी होती है, जिनके अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं, वो उनके जो डेवलपर्स होते हैं वो उस पर काम करते हैं। अब इसमें कौन सी कंपनी आती है? गूगल है, देन जोमेटो भी है। तो हर एक बड़ी कंपनी, अमेजोन है। ठीक है। तो ये सारी कंपनी जिनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट बेस्ड कैटेगरी में आती है। लेकिन भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेस ही क्यों चाहिए? प्रोडक्ट बेस का सीन रहता है कि हाँ भाई, पैसा मैटर करता है। राइट। तो जनरली आप फ्रेशर लेवल पे देखोगे, सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे टीसीएस हो गया, इनका 3.6 के अराउंड फ्रेशर का पैकेज होता है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, वो भी वेरी करता है, लेकिन मेजरली इसी कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है। जैसे इनका, जैसे एक एनक्यूटी का टेस्ट होता है, उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। तो जैसे जो टीसीएस डिजिटल होता है, ठीक है, उसमें जो जाता है उसको 7.2 का पैकेज मिलता है। तो मतलब ये रोल टू रोल मैटर भी करता है, लेकिन जनरली मेजर इसी कैटेगरी में आते हैं जिनको 3.6 ऑफर किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का। तो देखा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का भी मतलब वेरी करता है, लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज मिलाए कि फ्रेशर को मिनिमम 10 से 12 तो हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऑफर करती ही है। ठीक है। दिस इज लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस ओनली। ठीक है। ये चाहे कोई स्टार्टअप हो, छोटा स्टार्टअप जो 1-2 साल से ही इंडस्ट्री में है, चाहे फिर वो बड़ी कंपनी हो, उनका हाई हो सकता है 18-20, इवन दो कुछ कुछ कंपनीज का 25 तक भी जाता है। मतलब 20-25, कुछ कुछ मतलब बहुत सिलेक्टिव है, लेकिन हाँ 20-25 बेस भी देती है कंपनीज। वो भी अगेन रोल टू रोल रहता है। ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनीज में जाती हैं तो भी मतलब आपको 15 से 18, 20, जनरली इतना बेस आपको मिल जाता है। उसके बाद आपके स्टॉक्स रहते हैं, ज्वाइनिंग बोनस रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये सारी चीज़ें ऑफर की जाता है, पे ज़्यादा रहता है। राइट। तो इसीलिए जनरली एक ग्रेजुएट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करता है। ठीक है। इस चीज़ पे क्लियर है कि प्रोडक्ट बेस्ड क्यों चाहिए। राइट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई, प्रोडक्ट बेस्ड तो चाहिए लेकिन वो मिलेगी कैसे? ठीक है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि भाई उनका प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है। प्रोसेस है भाई, सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बिना अप्लाई किए तो कुछ होना नहीं है। राइट। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन आपको ऑफर दिया जाएगा। राइट। अब यहाँ देखो, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 2-3 तरीके हैं। आप कैरियर पोर्टल से कर सकते हो, आप लिंक्डइन से भी कर सकते हो। राइट। इसके अलावा आप रेफरल ले सकते हो। ठीक है। आप रिक्रूटर को रीच आउट कर सकते हो, देन आप हायरिंग मैनेजर को भी रीच आउट कर सकते हो। राइट। अभी जैसे अप्लाई करना है आपने किसी
कंपनी में जॉब देखी, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, कैरियर पोर्टल पे गए, आपने अप्लाई किया। मतलब सभी कंपनी लिंक्डइन पे अपनी जॉब वैकेंसी नहीं डालती है, लेकिन कुछ कुछ डालती है, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे आप चेक कर रहे हो, जॉब सेक्शन देखा, वहाँ पे कुछ जॉब आपने देखी किसी कंपनी में, आप उसके लिए सूटेबल हो, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब ये तीनों चीज़ें थोड़ा डिफरेंट क्यों है, मतलब ये ऑप्शन ही अवेलेबल क्यों है। तो देखो यार, सीन ऐसा होता है कि कैरियर पोर्टल पे मेजरली लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे कि हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने अप्लाई किया, तो रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उसमें से सेलेक्ट करना। तो उसके लिए क्या रहता है कि पहले एक पार्सर लगा रहता है जिससे आपका रेज्यूमे स्कैन होता है। तो उसके मतलब कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि हाँ भाई, इस जॉब के लिए ये वगैरह वगैरह चाहिए। अगर नहीं है तो मेजरली केसेज में वो उसी स्टेज में रिजेक्ट हो जाता है। जनरल केस में भी मतलब होता है, राइट, लेकिन कैरियर से थोड़ा कम चांसेस रहते हैं। इसके बाद आता है रेफरल। अब रेफरल क्यों चाहिए, रेफरल का देखो यार, सीन ये है कि जैसे आपने किसी कंपनी में जॉब वैकेंसी देखी, अब उस कंपनी में कोई बंदा पहले से काम कर रहा है, आप उसको रीच आउट करो कि आपकी कंपनी में ये वैकेंसी है, मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, ये मेरा रेज्यूमे है, ये जॉब आईडी है, क्या आप मुझे इसके लिए रेफर कर सकते हैं। ये आपको एक ही बार में करना है, ये नहीं कि पहले हाय हेलो उसके बाद आप बोलोगे, क्योंकि अगला बंदा भी काम कर रहा है, उसके पास शायद टाइम ना हो कि हाँ भाई आपको मैं आपने मैसेज किया वो रिप्लाई करेगा ऐसे, ठीक है। तो आप एक बार में स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा मैसेज डाल सकते हो कि ये है, पूरा मैसेज अच्छे से लिख के, ठीक है। बंदे को सही लगा, उसने आपको रेफर कर दिया। अब रेफरल मतलब अ, जो लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, लिंक्डइन और कैरियर पोर्टल से कम होती है। और रेफरल मतलब जो आपको रेफर कर रहा है वो भी आपका रेज्यूमे पहले देख चुका है, राइट, देखने के बाद ही आपको रेफर करेगा कि आप सुटेबल हो। तो इसमें क्या है कि रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर के लिए काम आसान हो जाता है कि उनके पास कुछ सिलेक्टिव रेज्यूमे है, वो उनको देखेंगे। अब वो देखने के बाद कि भाई उनमें से जो अच्छे लगे, तो उनको मतलब इंटरव्यू के लिए, मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए कॉल किया जाता है। मतलब बेसिकली उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए, राइट। अब रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर के ऑप्शंस क्यों है, तो इनका भी यार मतलब कुछ रेफरल जैसा ही सीन है कि आपने कोई पोस्ट देखी लिंक्डइन पे, जॉब वैकेंसी रिक्रूटर ने डाली है, आप रिक्रूटर को सीधा रिच कर सकते हो कि ये आपने वैकेंसी डाली है, मुझे लगता है कि मैं सूटेबल हूँ, ये मेरा रेज्यूमे है। तो इसमें आपका रेज्यूमे डायरेक्ट रिक्रूटर के पास जा रहा है, राइट। अगर रिक्रूटर से लगता है वेल एंड गुड, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, अब आपका फर्दर प्रोसेस होगा, जो भी है उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वगैरह वगैरह जो भी होता है। एंड सेम फॉर हायरिंग मैनेजर ऑल्सो। कई बार जैसे कि हायरिंग मैनेजर रिपोर्ट डालते हैं कि हाँ भाई मेरी टीम में ये हायरिंग चल रही है, तो सेम थिंग आप मैसेज हायरिंग मैनेजर को कर सकते हो। तो ये हो गया अप्लाई। अब सेकंड स्टेज आता है इंटरव्यू। अब भाई इंटरव्यू में क्यों पूछा जाएगा, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल की, ठीक है। अब उसमें भी मतलब यार थोड़ा डिफरेंस रहता है, जैसे फ्रेशर के लिए थोड़ा अलग रहता है, एक्सपीरियंस के लिए अलग रहता है। तो अभी आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फ्रेशर के लिए बात करने वाले हैं कि फ्रेशर के लिए कैसे रहता है। तो देखो यार, फ्रेशर के लिए सबसे जरूरी चीज़ है डीएसए, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो इसी पे होगा। आपके कुछ कोडिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। दूसरी मेजर चीज़ है आपके प्रोजेक्ट्स, आपने किन प्रोजेक्ट पे काम किया है, कितने अच्छे हैं, आपका क्या रोल था प्रोजेक्ट्स में, राइट। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें डिस्कस की जाएंगी चीज़ें, और आपके मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स होंगे, उसमें ऑलमोस्ट हर राउंड में ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, आपका प्रोजेक्ट और आपका डीएससी। मेन तो डीएससी रहने वाला है, ओके, क्योंकि हर राउंड में आप फ्रेशर हो, आपका डीएससी राउंड रहने वाला है। आपके टेस्ट में भी डीएससी क्वेश्चन होंगे, तो आपको डीएससी अच्छे से आना चाहिए। आपने टेस्ट दिया, वो हो गया, इंटरव्यू राउंड्स हुए, सभी में आपको डीएससी मिलेगा मिलेगा। प्रोजेक्ट्स आपके ऑनलाइन टेस्ट में नहीं होंगे, ऑब्वियस बात है, लेकिन आपके इंटरव्यू राउंड्स में मतलब मोर और लेस थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया ही जाएगा, किसी में डीप डाइव भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि भाई इंटरव्यूअर को आपके प्रोजेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, कितने सही लगे, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है डीबीएमएस। बेसिकली डीबीएमएस नहीं, डेटाबेस बोलते हैं, डेटाबेस चीज। ठीक है, आपने अपनी करिकुलम में पढ़ी होंगी चीज़ें डेटाबेसेस के बारे में। वो भी आपसे थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेरीज भी लिखाई जा सकती हैं एसक्यूएल नो एसक्यूएल के बारे में, राइट। अगर आपने उसमें किसी जैसे एसक्यूएल पे काम किया है, आपसे एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी जा सकती है। उसके बाद नेटवर्किंग के बारे में पूछा जा सकता है, कंकरेंसी। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो आपसे इंटरव्यू में साइड बाय साइड पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब इन सब के बाद लास्ट क्या है, अगर आपने निकाल दिया ये आपको ऑफर मिलेगा, राइट। अभी उसके बाद आपसे अच्छा से बात होगी, आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो एचआर ने आपको कॉल किया, दिस इज इट, हम ऑफर लेटर कर रहे हैं, ऑफर भेज रहे हैं आपको, आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है अगर आपको सही लग रही है चीज़ें, तो यू गुड। तो यार ये थी चीज़ें। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्यों चाहिए, सर्विस बेस्ड क्यों नहीं चाहिए, कितना ऑफर करती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, प्रोसेस क्या है, अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन सा इफेक्टिव वे है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो दिस वाज फॉर द फ्रेशर। आगे की वीडियो जो हम एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार ये थी चीज़ें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो दिस इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय।